ये हो क्या रहा है? कभी पत्रकारों पर हमले, पत्रकारों को दबाना धमकाना, और आज ईडी की टीम ने राज्यसभा सांसद और मुखर रूप से विपक्ष की आवाज़ उठाने वाले राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के आवास पर छापा मारा और आरोप वही जो आम आदमी पार्टी पे सदा से चस्पा होता देखा गया है कई महीनों से, शराब घोटाला। वो शराब घोटाला जिसको लेकर भले ही उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद हों, लेकिन उनके घर में मारे गए छापे हों, ऑफिस में मारे गए छापे हों या बैंक का लॉकअप हो, कहीं से भी कुछ भी नहीं मिला, ऐसा दावा है। लेकिन जिस प्रकार टारगेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को, उसको लेकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री संजय सिंह द्वारा सदन में लगाई गई उन नारों से काफ़ी असहज है जो उन्होंने अडानी और प्रधानमंत्री के संबंध को लेकर सदन में खुलेआम लगाए थे। बाद में आपने ये भी देखा कि किस तरह मणिपुर के मामले में सवाल उठाने पर संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया था। विशेष सत्र में भी संजय सिंह को सदन में अंदर जाने की छूट नहीं मिली, यानी कि उन्हें निष्कासित ही रखा गया। जानकारी जो सूत्रों से मिल रही है, अभी हालांकि कार्रवाई चल रही है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जिनको लोगों को आरोपी बनाया गया था, उन्हीं में से 2 आरोपी अब सरकारी गवाह बन गए हैं। एक व्यवसायी हैं दिनेश और एक YSR सांसद प्रभाकर रेड्डी के पुत्र। ये लोग सरकारी गवाह बन गए हैं। बताया जाता है कि दिनेश के बयान के आधार पर उस ईडी ने, जिस ईडी ने लिखित रूप से संजय सिंह से माफ़ी मांगी थी, उन्हीं संजय सिंह को फिर से शराब घोटाले में अभियुक्त बनाने का फैसला किया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, किस बात को लेकर छापा है, इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन ये स्पष्ट तौर पर मानना है कि शराब घोटाले में भी उनसे पूछताछ हो रही है और उनके घर जो जांच चल रही है वो इसी समय निश्चित तौर पर इसी शराब घोटाले के बल पर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को भी बिल्कुल गुनिया में ला दिया। पहले वो विपक्षी एकता को लेकर बहुत सक्रिय रहते थे और गठबंधन बनाने की बात करते थे, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी की कविता को, जो कि MLC भी हैं, जब शराब घोटाले में ईडी ने उनसे पूछताछ की तो उनकी भाषा ही बदल गई। लेकिन
जिस प्रकार से प्रधानमंत्री तेलंगाना में जाके उनको टारगेट कर रहे हैं, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी प्रधानमंत्री उन पर कार्रवाई करा सकते हैं। अब वो कार्रवाई कब होगी ये तो उनके ही मंशा पर है। जिस प्रकार संजय सिंह को सुबह जगह के पूछताछ के लिए, यानी कि इतने जल्दी ईडी आ गई थी कि अगर जरा पहुंचने में लेट हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि राज्यसभा सदस्य कुछ अपने सबूतों से छेड़खानी कर दें। ऐसा लगता है जैसे कल 6:30 बजे जिस तरह से अवसाद शर्मा और अन्य पत्रकारों को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि जानकारी मिल रही है कि कल फिर से दिल्ली पुलिस ने उनको बुलाया है और इधर न्यूज क्लिक के संपादक पॉडकास्ट पर को हिरासत में लिया है। देखना ये होगा कि जिन पत्रकारों को शाम को छोड़ दिया था, कल उनके साथ किस प्रकार की कार्रवाई दिल्ली पुलिस करती है। इधर ईडी का जो कार्यक्रम चल रहा है तो निश्चित तौर पर असली टारगेट उसके केजरीवाल हैं। जिस तरह से एक एक करके सत्येंद्र जैन हों, मनीष सिसोदिया हों और जिस प्रकार से संजय सिंह पर अब टारगेट किया जा रहा है, उससे ऐसा महसूस होता है कि जब से इंडिया गठबंधन में ये लोग शामिल हुए हैं, पहले तो ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी संभवतः गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस से उनसे मनतैक्य है। लेकिन जैसे ही वो मजबूती से खड़े हुए और संजय सिंह इंडिया के जो गठबंधन है उसकी समित कोर कमेटी में भी एक प्रमुख भूमिका रखते हैं, बहुत मुखर सांसद हैं, वैसे ही उन पर यह तय हो गया था कि जैसे ही मौका लगेगा निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। संभवतः वो समय आ गया है। अब देखना ये है कि सरकार किस स्तर तक उनके साथ जाती है और क्या, लेकिन उनके जो बुजुर्ग पिता हैं, जिस तरह के उन्होंने प्रेस से बातचीत में ये दावा किया और सरकार पर मणिपुर को लेकर या संजय सिंह के निलंबन को लेकर सवाल को सरकार को घेरे में लिया, सवालों के घेरे में, उससे ऐसा महसूस होता है कि देर सवेर संजय सिंह पर कार्रवाई करने का मन सरकार ने बना लिया है। क्योंकि जिस प्रकार संजय सिंह मुखर होकर सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे थे, उनकी शिक्षा दीक्षा पर सवाल उठा रहे थे, अडानी को लेकर जिस तरह वो सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे थे, तो ये तो तय था कि देर सवेर संजय सिंह पर कार्रवाई होगी। लेकिन इन चुनाव के दौरान इस कार्रवाई से आखिर किसको लाभ होगा, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पूछताछ ही होगी या वास्तव में संजय सिंह को गिरफ्त में लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से ईडी बैकफुट हुई थी संजय सिंह को नाम लिखने को और लिखित रूप से उसने माफ़ी मांगी थी, जिससे एक गलत संदेश गया था, उसी को आधार बनाकर झारखंड के सीएम ने भी एक नोटिस ईडी को दिया था।
तो हमें ये महसूस हो रहा है कि 2 अभियुक्तों के, जो शराब घोटाले में जिन्हें पहले अभियुक्त बनाया गया था, सरकारी गवाह अगर वो बने हैं तो निश्चित तौर पर संजय सिंह को वो लपेटे में लेंगे ही। इसका इंतज़ार रहेगा। हालांकि विपक्षी दलों ने इस बात को कड़ाई से सड़कों तक लड़ने की बात कही है। वहाँ प्रदर्शन भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी प्रदर्शन दिल्ली में कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने भी विभिन्न माध्यमों से अपने विरोध दर्ज कराया है। देखना ये है कि ईडी शाम तक क्या कदम उठाती है। लेकिन जैसा कि सूत्र दिखा रहे हैं, संजय सिंह पर कार्रवाई होना निश्चित लग रही। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।